हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवानी चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टेंस से। तो टेंस होते क्या है? टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। ठीक है, तो टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस क्या होते हैं? क्रिया का मतलब क्रिया जो है हमारी वर्ब है, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान, भूत और भविष्य का बोध कराता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, समझ आया कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वर्ब जो भी हमारी है, उसका वो रूप जिससे हमें पता चलता है वर्तमान का, भूत का और भविष्य का, कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, उसका पता चलता है, तो टेंस कहलाता है वो। ठीक है, तो बेसिकली जो टेंस है उसके 3 टाइप्स में वो कन्वर्ट किया गया है। जैसे फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। अब ये जो हमारे सारे टेंस हैं, इनको फिर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं ताकि इजी से हम लर्न कर सकें इनको। ठीक है, इसके बाद हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी सेम ऐसे ही है, बस पास्ट जुड़ना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसका फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है आज का वो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। इसका निकनेम है, इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब इस टेंस का प्रयोग जो होता है वो वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। मतलब जो हमारा प्रेजेंट में जो घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है घटित, उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इसकी पहचान क्या है? पहचान है हमारी ता है, ती है, ते है। मतलब अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ये वर्ड आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, डज। इसके बाद हमारे कुछ रूल्स वगैरह हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है रेगुलर एक्शन और हैबिट। ये किससे रिलेटेड है कि रेगुलर एक्शन और हैबिट, नियमित कार्य या आदत, मतलब जो हम रोज़ाना में, रोज़मर्रा में जो हम वर्क करते हैं, रेगुलर एक्शन में हमारे आते हैं। और जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं हमारे, मतलब जो हमें आदत पड़ी हुई है, रोज़ाना उसी के हिसाब से हम काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा हैबिचुअल एक्शन। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते भौंकते क्या कहाँ से रिलेटेड हो गया? ये हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड हो गया, क्योंकि कुत्तों की आदत है भौंकने की। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में आ गया। जैसे कि हमने बना लिया कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कुत्ते, डॉग्स ले लिया, और भौंकते मतलब वो बार्क करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है आयुष रोज़ाना स्कूल जाता है। ठीक है, अब रोज़ाना जाता है, रोज़ाना से क्या हुआ? रेगुलर एक्शन है उसका कि वो रोज़ाना जा रहा है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, इसका बनाते हैं आयुष गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे कि यहाँ पे गोज़ क्यों आया, यहाँ पे बार्क्स क्यों नहीं आया, बार्क आया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा रूल है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में कहते हैं शाश्वत सत्य। मतलब जो यूनिवर्सल में हमारा यूनिवर्स में है, जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, मतलब जो हमारा सन है वो पूर्व साइड से निकलता है। ठीक है, तो ये बदला तो नहीं जा सकता कभी, वो पश्चिम से नहीं निकलता, वो हमेशा पूर्व से ही निकलता है। तो हमारा ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस हम बनाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
ठीक है। तो इसके बाद हमारे 2 रूल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड रूल है वो है कुछ एडवर्ब के साथ। जो कुछ एडवर्ब हैं उनके साथ भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, डेली, ओकेजनली, जनरली, एवरीडे या फिर एवरी ईयर और एटसेट्रा। ये बहुत सारे होते हैं, तो हमने कुछ ले लिए हैं कि इन एडवर्ब्स के साथ भी हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस हम बना के देखते हैं, वह कभी मंदिर नहीं जाता है। ठीक है, वह कभी मंदिर नहीं जाता, इसमें कभी नहीं आ रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये नेवर एडवर्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, ही नेवर गोज टू टेम्पल। ठीक है, ये हो गया हमारा कि ही नेवर गोज टू टेम्पल। अब जो अगला सेंटेंस है वो है अदिति हमेशा सच बोलती है। ठीक है, अब इसमें हमेशा आ गया, मतलब ऑलवेज, तो ऑलवेज भी था हमारा यहाँ पे शुरुआत में ही है ऑलवेज। तो ऑलवेज भी कुछ एडवर्ब्स में से हैं। जैसे हम इसको बनाते हैं अदिति ऑलवेज टेल्स, नहीं सॉरी, इसके साथ स्पीक आएगा, स्पीक्स ट्रुथ। अगला जो है हमारा वो है फोर्थ, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़, अनलेस या वैन, ये 3 हमने वर्ड ले लिए। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ़, अनलेस, वैन से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ले लिया हमने, अगर वह मेरे पास आती है तो मैं उसे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सेंटेंस हम बना लेते हैं, इफ़ शी कम्स टू मी, ये हो गया अगर वह मेरे पास आती है, आई शैल टीच हर। दूसरा जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, वो है यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम, यू विल नॉट पास, ये जुड़ा हुआ है अनलेस से। अनलेस का हिंदी में मीनिंग होता है यदि नहीं, तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अगला जो हमारा रूल है वो है किसी मूवी या घटना का वर्णन करना। मतलब अगर हम किसी मूवी वगैरह को देखते हैं तो उसका, अगर हम पास्ट में देखी गई मूवी या कोई भी घटना है उसका जब हम वर्णन करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में उसका वर्णन करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, आकाश बंदूक के साथ पन्ना के रूम में प्रवेश करता है, तो इसका बनाते हैं आकाश एंटर्स इन पन्नाज रूम विद गन। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 5 हमारे रूल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 6th जो हमारा रूल है वो है भविष्य में होने वाले किसी नियोजित कार्य को प्रकट करता है। मतलब हमारा जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसमें ये 6th रूल है कि भविष्य में होने वाला, अगर कोई भी हमारा नियर फ्यूचर में कोई भी वर्क होने वाला है, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो उसका भी हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि मैच 2 बजे से शुरू होना है, तो हमने पहले से प्लानिंग की हुई है कि जो मैच होगा वो 2 बजे से शुरू होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको, द मैच begins at 2 PM। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हम अफर्मेटिव, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट जो हमारा रूल्स है वो है अफर्मेटिव से रिलेटेड। अफर्मेटिव में हमारा जो रूल है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या ही, शी, इट, ये सब वर्ड है, सिंगुलर नाउन्स हैं, उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। और अगर हमारा एस या ई एस लगाते हैं, और अगर हमारा प्लूरल है तो हम उसमें कुछ नहीं जोड़ते। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, राम रोज़ाना स्कूल जाता है।
तो राम हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो हो गया राम। अब हमें वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है, वो जाने की क्रिया कर रहा है वो, ठीक है। तो जाने की जाता की स्पेलिंग वो इंग्लिश में होती है गो। अब राम जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ हम ईएस जोड़ेंगे, राम गोज। अब वो कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट में हमारा जो रेस्ट में सेंटेंस बचा है उसको लाते हैं, वो स्कूल जा रहा है, गोज टू स्कूल डेली। अगला जो सेंटेंस है वो है अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट जो हुआ वो है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे सब्जेक्ट, जैसे कि गुड चाइल्ड बच्चे हैं तो गुड चिल्ड्रन। अब गुड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे हुए तो प्लूरल में आ गया। अब जैसे कि हम इसमें वर्ब जोड़ेंगे, हमारी बोलने की है तो स्पीक्स, स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक होगा। हम इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारा जो गुड चिल्ड्रन है वो प्लूरल में जा रहा है, प्लूरल के साथ कभी भी एस या एस नहीं जोड़ते। तो गुड चिल्ड्रन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है। अब हमारा निगेटिव में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज। डू डज जो है हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डू डज प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शीला अच्छा नहीं गाती है, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो हो गई शीला, शीला। अब शीला के साथ हम डू लेंगे या डज लेंगे, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल में है या सिंगुलर में है। शीला जो हुई वो सिंगुलर नाउन से रिलेट करती है तो शीला के साथ हम डज लेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ डज और डू के साथ प्लूरल। अब शीला के साथ डज। अब नोट आ गया हमारा, डज नोट। अब वर्ब, गाना उसकी क्रिया है, ठीक है। तो गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। अब इसके साथ हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डज नोट पहले से ले लिया है, डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब जो होगा हमारा रेस्ट में जो सेंटेंस बचा, अच्छा नहीं गाती है, शीला डज नॉट सिंग वेल, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है मेरा भाई फल नहीं खाता है, ठीक है। अब मेरा भाई जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मेरा भाई, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर के साथ क्या आने वाला है, माई ब्रदर सिंगुलर है वो, ठीक है, उसके साथ हम डज यूज करेंगे। माई ब्रदर डज नॉट ईट, खाना हमारी क्रिया है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ईट द फ्रूट्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा निगेटिव जो है रूल वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव, जो हमारा थर्ड रूल है। तो हमारा थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है डू डज। सबसे पहले हम डू डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरुआत में ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कि क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई तो एक ही है, तो हमारे पास ये है सिंगुलर नाउन, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डज लिया, डज। अब तुम्हारे भाई की, डज योर ब्रदर। अब इसके बाद हमें लेना है वर्ब, वो क्रिया क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है। तो नकल करने की होती है चीट। डज योर ब्रदर चीट। इसके बाद रेस्ट में जो हमारा सेंटेंस है परीक्षा में, उसके कहते हैं इन एग्जाम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज योर ब्रदर चीट इन एग्जाम। उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। हमारा जो सेंटेंस हो गया वो है क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले वह जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वह भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया डज ही, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद वो क्रिया क्या कर रहा है,
स्कूल जाने की क्रिया कर रहा है, तो गोज लिखेंगे हम। डज ही गो टू स्कूल डेली। और सॉरी, ये तो हो गया कि वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, नहीं हमने छूट लिया था, तो डज ही गो, यहाँ पे हमारा नोट आ जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। अब हमारा फोर्थ जो सेंटेंस है वो है डबल इंट्रोगेटिव से रिलेट करता है। जो डबल इंट्रोगेटिव का रूल है वो सबसे पहले है WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, और फिर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, हम यह बच्चा अब क्यों रोता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड ढूंढना है, क्यों। यहाँ पे बीच में सेंटेंस के क्यों आ रहा है, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब हमें लेना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट है यह, तो सिंगुलर नाउन से रिलेट करता है। सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, वाई डज दिस चाइल्ड। अब इसके बाद हमारी वर्ब हो गई, वर्ब है हमारी रोने की, तो वीप हम इसके साथ लिखेंगे, वाई डज दिस चाइल्ड वीप। अब तो अब के साथ हम नाउ कर लेंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यह बच्चा अब क्यों रोता है, वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। अब अगला जो सेंटेंस है वो है अब वह कहाँ रहता है। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड ढूंढना है। कहाँ जो है हमारा वो WH वर्ड है, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, तो वेयर। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो हुआ वो सिंगुलर नाउन से रिलेट करता है, तो उसके साथ डज आएगा, वेयर डज ही लिव नाउ, और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है कि वह अब कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव नाउ, ठीक है। इसके साथ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।